कपि सैन संग संगारी निसीचर रामू सीतहि आनी है। तो इन पंक्तियों में बताया गया है कि हनुमान सियापति रामचंद्र वानरों की सेना को लेकर चलते हैं और राक्षसों का नाश करते हैं और सीता माता को लेकर आते हैं। त्रिलोक पावन सुजसु सुरमुनि नारदादी बखानी है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जितने भी देवी देवता थे, ऋषिगण थे, सब भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं कि भगवान राम सीता माता को वापस लाएंगे, सत्य की जीत होगी। उनकी महिमा इतनी सरल है, इतनी महान है कि तीनों लोग पवित्र हो जाते हैं। देवता और ऋषि भी उनका गुणगान करते हैं। तो ये पंक्तियां हमें और संदेश क्या देती हैं कि जब व्यक्ति मोह और अज्ञान के कुएं में फंस जाता है तब उसकी जिंदगी में अंधकार ही अंधकार हो जाता है। बट जब राम हमारे पास आते हैं, जब हम राम को साथ लेकर चलते हैं, तो पवित्रता, शक्ति और सच्चाई ये सब हमारे साथ हो जाती है। तो इसलिए देवता, ऋषि और नारद जी भी राम के गुणों का गुणगान करते हैं। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी जिंदगी में चमत्कार हो, तो आज से ही आप राम नाम का जाप शुरू कर दीजिए और देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदल जाती है। क्योंकि सत्य कभी हारता नहीं है, ओनली बस थोड़ा सा समय लगता है। जैसे जैसे वो समय पूरा होगा आप देखेंगे आपकी जीत अवश्य होगी। क्योंकि जब जीवन में सत्य आता है ना, तो खोई हुई शांति वापस मिल जाती है। जिस प्रकार सीता माता वापस मिल गई, राम जी ले आए, उसी प्रकार जब आप सही रास्ते पर अपने जीवन में चलते हैं तो आपको इज्जत, यश खुद ब खुद मिलने लग जाता है। जहाँ राम है वहाँ हार नहीं हो सकती। इसीलिए कहते हैं हारे के सहारे की जय, सच्चे दरबार की जय, सभी देवी देवताओं की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जो सुनत गावत कहत समूझत परम पद नर पावई, रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। अब इन पंक्तियों में कहा जाता है कि जो जो व्यक्ति जो सुनत गावत कहत समूझत परम पद नर पावई, जो व्यक्ति श्री रामचंद्र जी का को सुनता है, गाता है, कहता है, समझता है, समझाता है, तो ऐसे व्यक्ति को परम पद प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त होता है। मैं तो मतलब रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई, मैं तो भगवान श्री राम के चरणों में भंवरा बनकर हमेशा उनका गुणगान करता हूँ। यहाँ पे तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि मैं तो भगवान श्री रघुवीर के चरणों में पाथोज मधुकर, मतलब मधुकर मतलब कि जो मधुर रस है, एक भंवरा बनकर उनके चरणों का गुणगान करता हूँ। राम कथा को समझना और जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। जब आप राम कथा आपके मन को शुद्ध करती है और अब आप राम कथा को अपने जीवन में सुनने के साथ साथ जब आप जीवन में उसे उतार लेते हो तो आपका जीवन बदल जाता है। तो उसी प्रकार जैसे भंवरा हमेशा फूलों के पास रहता है, वैसे ही हमें हमेशा भगवान के चरणों में रहना चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय, श्री राम की जय, हनुमान बाबा की जय, हनुमान बाबा की जय। हनुमान बाबा के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। आज तो बधाई बाजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में। शंकर जी आए, पार्वती को साथ में लाए, शंकर जी का डमरू बाजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में। कृष्ण जी आए, राधा जी को साथ लाए, कृष्ण जी की मुरली बाजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में। श्री राम जी आए, सीता मैया को साथ लाए,
राम जी का धनुष चमके रंग महल में, विष्णु जी आए लक्ष्मी जी को साथ लाए, विष्णु भगवान जी का सुदर्शन चक्र घूमे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में, रंग महल में, रंग महल में आज तो बधाई बाजे रंग महल में। हम सब भी आए सभी भक्त आए, साथ में अपने औरों को भी लाए, गुणगान करें रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में। जय श्री राम, हनुमान बाबा की जय, हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ।